तो दोस्तों इस मानसून सीजन के दौरान उत्तर भारत और पूर्वी भारत बिना बारिश के पूरी तरीके से सूखे की चपेट में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से लगा करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में इस समय बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि पिछले एक महीने के दौरान से मौसम विभाग या आईएमडी बार बार उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश की संभावना जताता है, लेकिन ये अच्छी बारिश जमीनी भागों पर तो नहीं हो पाती। आईएमडी के सिस्टम में जरूर रिकॉर्ड हो जाती है, दर्ज हो जाती है, तभी तो आईएमडी भारतवर्ष में सामान्य बारिश की घोषणाएं कर रहा है कि केवल 2-3% की कमी है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन जमीनी भागों पर इसका बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। केवल देश के मध्य पश्चिमी राज्यों में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, वरना देश के पहाड़ी राज्यों से लगा करके मैदानी और पूर्वी राज्यों में केवल छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है, ड्राई बना हुआ है, जिससे राजस्थान के ज़्यादातर भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश की भी उत्तरी पूर्वी भागों में अच्छी बारिश न होने की वजह से हालात सूखे जैसे बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने, आईएमडी ने एक बार फिर से देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों में 22 जुलाई से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अब देखना यह होगा कि इस बार इन सभी राज्यों में 22 जुलाई से अच्छी बारिश की संभावना बन पाती है, नहीं बन पाती है। केवल कल का दिन बचा है, क्योंकि कल 21 जुलाई है और 22 जुलाई से देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई है। क्योंकि दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था वो इस समय उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर पहुंच चुका है और यहां पर पहुंचने के बाद में यह एक डिप्रेशन में बदल चुका है, जैसा कि आप आईएमडी के वेदर अपडेट में देख पा रहे हैं। और इस सिस्टम के चारों ओर को घूमने वाली हवाओं की रफ्तार लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर गस्टिंग में 55-60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खैर दोस्तों, जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा तो अगले 24 घंटों के दौरान तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के तेलंगाना या मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी जो दक्षिणी मध्य भाग है, बेमतारा, रायपुर, बालोद बाजार, महासमुंद, राजगीर, चंपा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। और दोस्तों इसी के साथ में तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, यानी कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी से लगा करके छिंदवाड़ा, नरसिंगापुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तो गुजरात के ज्यादातर भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के भी मध्य पश्चिमी भागों में हल्की मध्यम, कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन 22 जुलाई आते आते यह सिस्टम गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों में पहुंच जाएगा, जिससे 22 जुलाई से गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के भी उत्तरी पश्चिमी भागों में 22 जुलाई से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी भागों के साथ साथ गुजरात के ज़्यादातर भागों में ये भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं कई दिनों तक बनी रहेंगी। और दोस्तों इसी के साथ में 22 जुलाई से, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान के ज़्यादातर भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में 22 जुलाई से मौसम विभाग ने अच्छी तेज भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जिनमें काफ़ी लंबे समय से कोई खास अच्छी बारिश नहीं हो पाई है, 22 जुलाई से इन सभी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसी के साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि 22 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, उनमें 22 जुलाई में तो बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी। अगर कुछ भागों में बारिश होती भी है तो वह केवल हल्की बारिश हो पाएगी। लेकिन 23 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भी काफ़ी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से 22 जुलाई से मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई है। अब बस केवल कल का दिन बचा है, यानी कि 21 जुलाई में तो देश के पहाड़ी, मैदानी राज्यों के ज्यादातर भागों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन उत्तराखंड के कुछ भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी आप ये जो तराई वाले क्षेत्र देख पा रहे हैं, सहारनपुर से लगा करके मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने
उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों में बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी में अगले 24 घंटों के दौरान भी तेज भारी बारिश की संभावना जताई है। और दोस्तों इसी के साथ में पूर्वी राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यानी कि सिरोही से लगा करके उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजमत, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़ इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और दोस्तों 22 जुलाई आते आते राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। जो भी इससे आगे का वेदर अपडेट होगा उसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।